Good morning, class 7th. Today we read lesson number of 3 of history, the Delhi Sultanate period. आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पीरियड. इससे पहले जिन बच्चों ने ज्योग्राफी का वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दे. ओके, नाउ इज इंट्रोडक्शन. दिल्ली सल्तनत पीरियड जो था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था हमारी हिस्ट्री में. दिल्ली वो जो था वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड टाउन था, यानी कि वहां पर व्यापार जो था वो बहुत अच्छा होता था जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था. लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने जो है इन्वेडेड किया इंडिया में और डिफीटेड किया पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में 1192 में, दिल्ली जो थी वो फिर तुर्किश रूल के अंडर चली गई थी. इसीलिए दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट हुई थी, बिगन हुई थी. ये पीरियड जो था उसमें 5 डायनेसिटी जो थी वो राज सिंहासन दिल्ली के लिए देखा जा सकता है. ये कौन कौन सी थी? सबसे पहले हमारी आती है स्लेव डायनेसिटी, जिसको हम लोग गुलाम प्रथा भी कहते हैं. सेकेंड इज खिलजी डायनेसिटी, थर्ड इज तुगलक डायनेसिटी, फोर्थ इज सैयद डायनेसिटी एंड लास्ट इज लोधी डायनेसिटी. अब इसमें कौन कौन से रूलर्स थे तो वो आप सब जो है पढ़ लीजिएगा. नाउ इज स्लेव डायनेसिटी, यानी कि गुलामी प्रथा. स्लेव डायनेसिटी जो थी उसको मुमलक्स भी बोला जाता था. ये वर्ड मुमलक जो है इसका मतलब होता है गुलाम. इल्तुतमिश और बलबन जो थे वो गुलाम थे, स्लेव्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो स्लेव था मोहम्मद गौरी का. अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में. गुलामी प्रथा जो थी वो फाउंडेड की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि उसने जो थी गवर्नर ऑफ दिल्ली जो थी उसने मेड की थी, और अजमेर किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा. लेकिन कुछ उन दिनों में जब उसकी डेथ हो गई थी 1206 में, तो उसने डिक्लेयर की थी अपनी इंडिपेंडेंस, और इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत पीरियड जो था वो बिगन हुआ था 1206 में. कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक बहुत ही स्वतंत्र सुल्तान, मतलब एक लिबरल स्वतंत्र विचारों वाला सुल्तान था, और उसने जो थी बहुत लार्ज डोनेशन किए थे. उसने इंटरेस्ट दिखाया था आर्किटेक्चर में. उसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का दिल्ली में, और उसकी डेथ हो गई थी 1210 में. ओके, नाउ इज इल्तुतमिश. इल्तुतमिश जो था बेटा वो सन इन लॉ था, दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का. वो राज सिंहासन पर चढ़ा, लेकिन कब? जब उसने ऐबक के बेटों को जो है हरा दिया था. वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था और अपनी प्रॉब्लम जो था वो बहुत ही जो है अच्छे से सॉल्व करता था. उसने कंसीडर किया था, वो एक जो है रियल फाउंडर था सल्तनत का. एट फर्स्ट उसने जो भी राज सिंहासन जो भी सल्तनत के अंदर जो थे वो विद्रोही थे, उसने उसको पुट डाउन किया, और राजपूतों की तरफ जो है जो भी राजपूत जो थे नॉर्थ की तरफ उनको भी जो है उसने डिलेट किया. तब वो जो है उसके बाद हेडेड हुआ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ा और बंगाल को जीता. वेस्ट में उसने ऑक्यूपाइड किया सिंध और सिक्योर्ड की उसकी बाउंड्रीज को मंगोल्स के अगेंस्ट. उसने वो जो था मंगोल्स के अगेंस्ट जो है उसने वो लड़ा, और उसके बाद जो है उसने फेमस चंगेज खान जो थे उसके द्वारा जो था उसने उसको लेड किया. उसके रूल के दौरान जो थी उसने कई विक्ट्रीज जो थी अगेंस्ट रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार के अगेंस्ट सिक्योर किया. इल्तुतमिश जो थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था कुतुब मीनार का, जो कि किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. उसके कई बेटे थे, लेकिन वो जो था किसी पर भी राज सिंहासन को लेके वर्दी नहीं था, विश्वास नहीं करता था. इसलिए उसने अपनी जो डॉटर थी रजिया सुल्तान उसको राज सिंहासन पर जो है चढ़ाना चाहा. इल्तुतमिश की डेथ हो गई थी 1236 में. नोबल्स जो थे, मतलब जो राज सिंहासी और भी जो दूसरे लोग थे शाही परिवार के, तो वो जो थे खुश नहीं थे उस डिसीजन के कि रजिया सुल्तान को जो है नेक्स्ट सुल्तान बनाया जाए. तो इसीलिए उन्होंने जो है रुकनुद्दीन और फिरोज शाह को नेक्स्ट सुल्तान बनाना चाहा. लेकिन ये जो है कुछ महीनों तक ही राज सिंहासन कर पाए. उसके बाद रजिया सुल्तान को जो है राज सिंहासन पर बैठाया गया. रजिया सुल्तान जो थी वो फर्स्ट वुमन रूलर थी हमारे इंडिया की. उसने जो है कुछ समय के लिए रूल किया था, क्योंकि जो शाही परिवार के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी जो है लेडी का, किसी वुमन का जो है ऑर्डर माने. जो प्रॉब्लम्स फेस हुई थी उस समय सुल्तानत फर्दन को, तो उससे क्या हुआ था, वो ये चाहते थे कि जो है किसी भी तरह की कोई भी रूलर जो है वो हमारी वुमन नहीं हो. कोई मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई हम लोग जो है किसी भी औरत की जो है ऑर्डर नहीं मानेंगे, तो वो भी ऐसा ही चाहते थे. इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, शी ट्राइड टू डील विद द नोबल फैमिली. वो चाहती थी कि भाई जो नोबल परिवार के जो लोग हैं वो उसे स्वीकार कर ले, लेकिन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई. उसके बाद में नोबल्स जो थे उन्होंने उसकी हत्या कर दी 1240 में.
जब उसकी हत्या हुई तो कई तरह के स्लेव रूलर्स जो थे वो राज सिंहासन पर बैठना चाहते थे, लेकिन जो है इसका कोई भी एक अच्छा जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो भी कोई अपना इम्पैक्ट नहीं पड़ा पाए। नेक्स्ट इज गियासुद्दीन बलबन। बलबन जो था वो राज सिंहासन पर बैठा था 1266 एडी में। ये उस टाइम में सल्तनत जो थी वो कई प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो बलबन जो था वो भी एक स्ट्रांग रूलर था और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो थी उसने फेस की थी, रिवॉल्ट जो थे नोबल्स के और जो एक्सटर्नल इन्वेशन थे, यानी कि जो हमारे जो बाहरी जो आक्रमणकारी थे उनको। इसी के साथ में जो है उसने अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ किया, सिक्योर किया बॉर्डर्स को मंगोल से, और वो जो है लड़ा था लोकल राजपूत रूलर्स के साथ में। तो कई प्रॉब्लम्स जो है उसको नोबल से भी फेस करनी पड़ी। नोबल्स की पावर्स के साथ में उसने इंट्रोडक्शन किया था पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा। सिजदा जो है एक ऐसा रूल था जिसमें कि बोइंग डाउन करना और सैल्यूटिंग करना, उसने ये बोला था नोबल्स को। वो ये इंट्रोडक्शन करता था एक स्ट्रिक्ट कोड जिसमें कि कंडक्ट किया गया था ओनली नोबल्स के लिए, लेकिन ये जो है बैंड कर दिया गया नोबल्स के लिए। और अटेंडिंग पार्टीज और ड्रिंकिंग वाइन, वो किसी तरह की कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, कोई वाइन ड्रिंक नहीं करेंगे। तो इसीलिए नोबल्स जो थे उन्होंने इस तरह की कोई भी चीज, कोई भी शर्त को नहीं माना इजीली, और उन्होंने कंसिडर किया कि सिजदा जो है ओनली परफॉर्म किया जाए बिफोर गॉड। ओके, बलबन जो था वो डाइड हुआ था 1287 में। जो रूलर्स जो थे सक्सेड किए थे उसने, वो एबल नहीं थे, योग्य नहीं थे, और इसीलिए जो था खिलजी नोबल्स जो है वो 1219 में आए। इसीलिए खिलजी डायनेसिटी जो था वो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे। नेक्स्ट इज खिलजी डायनेसिटी। खिलजी डायनेसिटी जो थी वो फाउंडेड हुई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, लास्टेड 3 डिकेड्स में। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो एक वीक सुल्तान था, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था मंगोल्स के साथ में। वो सक्सीड हुआ था उसके नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 में। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो एक स्ट्रांग रूलर था, एक महत्वाकांक्षी जो था शासक था, जिसने अपने एम्पायर को बढ़ाने में बहुत ही जो है सहयोग दिया। उसने जो है अपना एम्पायर जो था और अपनी टेरिटरी जो थी इंडिया की वो स्टैब्लिश की। उसका ये ड्रीम था कि मैं इंडिया में जो अपना एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश करूं। नाउ टर्न योर पेज। उसकी जो भी ये ड्रीम थी उसको रियलाइज हुए थे तब उसने स्ट्रेंथ किया था और अपनी आर्मी जो थी उसको ऑक्यूपाइड किया था। देन उसने उसके बाद में कंकर किया था, इंडिया की कई पार्ट्स को उसने जीता। उसने गुजरात और मालवा को जीता, जहां पर उसको जो है कई तरह के सी पोर्ट्स जो है उसको एक्सेस हुए। राजस्थान के अंदर जो है उसने कैप्चर किए थे फोर्ट्स ऑफ रणथंबोर एंड चित्तौड़ फॉर्म्स ऑफ गुजरात। उसने उसी के साथ में जो है साउथ के जितने भी जो ट्रस्ट जनरल थे मलिक काफूर, उसके साथ में मिलकर जो टास्क किया और जो है साउथ को जीता। मलिक काफूर जो था वो उसने डिफीटेड किया था यादव, खत्रिया, सोशियल्स एंड पंड्यास। He received large tribute from these rulers in Deccan towards the end of his rule. The empire of Alauddin Khilji was as large as that of Ashoka the Great in the ancient period. यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसको उसी तरह से जो है यहाँ पर माना गया जिस तरह से हमारा सम्राट अशोक जो है वो माने गए हैं। तो उन्होंने उतना ही जो है रूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम सबको अच्छे से पता है, आपने मूवी देख रखी है पद्मावती। बिसाइड्स हिज कंपेन्स, दूसरी तरफ उसके जो साथी थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन्होंने जो थी अपना अटेंशन पाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाया। उसने एक लार्ज अमाउंट पे मनी रखी और मिलिट्री कंपेन्स बनाए और ऑर्डर दिया कि जो मेजरमेंट होता है लैंड का तो उस पर कल्टीवेशन किया जाए और उसको जो है डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए अलग अलग कैटेगरीज के साथ में। फर्टिलिटी यानी कि वो लैंड कितनी ज्यादा उपजाऊ है उसके बेस पर, और उसी के साथ में उसने उसके साथ में रेवेन्यू लगा दिया गया जिसको खारिज बोला जाता है, वो फिक्स्ड था। ये रेवेन्यू जो था वो हाई और एज वन बिहाफ पर टोटल प्रोड्यूस का था। इसीलिए जो था नोबल्स वगैरह जो थे वो इसको कलेक्ट नहीं करते थे और इस पर टैक्स भी नहीं देते थे जो फिक्स होता था। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने मेंटेन किया एक लार्ज आर्मी को, जहां पर वो ये चाहता था कि मैनेज जो था लिमिटेड सोर्सेज का किया जाए। इसलिए उसने प्राइस जो थे, जो भी जरूरत की जो चीजें थी जैसे ग्रेन्स है, शुगर है, ऑयल है, क्लोथ्स है, उनकी प्राइस जो थी वो फिक्स कर दी। उसने अपॉइंट किया था ऑफिशियल्स जो जितने भी थे उनको, ताकि शॉपकीपर्स जो थे वो किसी भी तरह के जो है अब मतलब जो फिक्स प्राइस है उसके अबाउ जो है नहीं बेचे। और उस तरह सोल्जर को भी अलाउ किया था कि जो असेंशियल कमोडिटीज जो है उनको जो है बाई करे एक लिमिटेड सैलरी के साथ में, जो उनको पेड की जाती थी कैश के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अंडर एक आर्मी को, बहुत ही अच्छी आर्मी उसने बना के रखी थी। उसने बैटल हॉर्सेस भी बना के रखे थे। उसके हॉर्सेस जो थे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के थे। इसी के साथ जो है वो अपने सारे सोल्जर्स की जो है रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन रखता।
कई तरह की उसने डेवलपमेंट्स भी कर दिए थे अलग अलग फील्ड में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो डाइड हुआ था 1316 में। इसी के साथ जो वॉर जो सक्सेशन का हुआ था वो ब्रेकआउट हो गया और तुगलक जो थे उनकी पावर जो थी वो 1320 में एडी में यहाँ पर आ गई। Filling the blanks now, when Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan, the Delhi Sultanate began. Second is Balban came to the throne in 1266 AD. The slave dynasty is also called the Mumlak. Next is fourth, Alauddin Khilji died in 1316. Jalaluddin was a weak sultan and compromised with the Mongols. Next is Tughlaq dynasty. तुगलक डायनेसिटी जो थी वो फाउंडेड की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। यहाँ पर जो है दो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे इस डायनेसिटी के, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। गियासुद्दीन तुगलक नेक्स्ट। इस ब्रीफ पीरियड के दौरान जो था गियासुद्दीन तुगलक ने रूल किया। इसने जो थे जितने भी विद्रोही थे उनको पुट डाउन किया और सल्तनत की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। वो अपने बेटे के द्वारा जो है सक्सेस हुआ था। नेक्स्ट इज मोहम्मद बिन तुगलक। जो चीफ सोर्स था इंफॉर्मेशन का मोहम्मद बिन तुगलक के डिटेल के बारे में, तो वो अफ्रीकन ट्रैवल जो है ट्रैवलर जिसका नाम है इब्न बतूता, वो इसके बारे में बताते हैं। ही लिव्ड इन अ कोर्ट, कई कोर्ट के अंदर कई सालों तक रहा और उसने डिटेल लिखी कोर्ट और पीपल के लोगों के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने कई तरह के आइडियाज उस टाइम में किए और उसने इम्प्लीमेंट भी किया। उसने सारे के सारे आइडियाज जो था उसको एग्जीक्यूट भी किया। उसके आइडियाज जो थे वो मिजरेबली जो है फेल्ड भी हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो चाहते थे कि अपना एम्पायर जो है वो चारों तरफ जो है वो चाहता था कि मैं एक्सपेंड करूं और एक लार्जर आर्मी उसके लिए चाहिए। इसीलिए उसको रिक्वायर थी लार्जर रेवेन्यू की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या लगान के लिए। इसीलिए उसने जो है टैक्स जो था वो इंक्रीज कर दिया। जो भी लैंड जो थी कल्टीवेटेबल लैंड जो थी उसके ऊपर दोआब लगाया। दोआब जो एक टैक्स का नाम है जो गंगा और यमुना रिवर्स के बिटवीन बीच में था। इसीलिए ये स्टेप जो था वो इलिमिटेड था, ताकि जो है एरिया जो था वो फेसिंग करने लग गया फेमिन उस टाइम, मतलब अकाल वगैरह आ गया था। इसी के रिजल्ट के साथ में बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपनी लैंड को छोड़ दिया और वो विद्रोह करने लग गए। लगातार मोहम्मद जो था उसने विद्रोह किया उसने विड्रॉ कर दिया ऑर्डर को। अनदर सच स्टेप जो थे वो शिफ्टिंग था उसकी कैपिटल करने को। इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सोचता था कि वो अपने डेक्कन का जो है उसको देवगिरी से जो है बेटर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए उसने रीनेम्ड किया दौलताबाद और ऑर्डर दिया कि उसकी कैपिटल को क्या किया जाए, शिफ्ट किया जाए दिल्ली से वहां पर। ये ही नहीं, उसने क्या किया, ऑर्डर दिया सारे पीपल को जो दिल्ली में रहते थे कि वो अपनी कैपिटल जो है शिफ्ट करे। लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है ट्रबल के अंदर आ गए थे। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि डिफिकल्ट है कि जो है वॉच ओवर करे नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को वहां पर, लेकिन उसने ऑर्डर दिया कि कैपिटल जो है बैक कर दे वापस दिल्ली में। इसलिए शिफ्टिंग हो गई थी वापस कैपिटल टू दिल्ली। एक वीकनेस था ये सुल्तान का, बहुत ज्यादा वीकनेस वाली चीज थी उसके लिए। इसी के कारण जो था बहामनी किंगडम जो था उसका पावर आया डेक्कन में और विजयनगर किंगडम जो थी वो साउथ इंडिया में स्टैब्लिश हुई। यहां तक कि दूसरा नया आइडिया था मोहम्मद बिन तुगलक का, वो जो इशू थी टोकन करेंसी, यानी ये मुद्रा बनाने, पैसे वगैरह जो थी ना मुद्रा उस टाइम में चलती थी 1329 में। उसने नए इस स्टेप के साथ ही एक शॉर्टेज कर दिया था सिल्वर का। तो जो कॉइन्स और ब्रास और कॉपर के थे, मिंटेड के थे, वो सेम वैल्यू के थे। इसी के साथ जिस तरह से जो है सिल्वर कॉइन्स थे, ये कॉइन्स जो थे वो एक्सचेंज किए जाते थे रॉयल ट्रेजरी के साथ में, यानी रॉयल खजाने के साथ में उस टाइम। तो कैसे जो था पैटर्न जो था कॉइन्स का वो बहुत सिंपल था, इसीलिए लोकल क्राफ्टमैन जो थे वो इजीली काउंटरफेयर कर रहे थे इनको। अब जो लोग जो थे वो स्टार्टेड कर रहे थे अपनी पे को टैक्सेस के साथ में, करेंसी के साथ में। इसी का रिजल्ट ये रहा कि खजाना जो था वो खाली हो गया। इसीलिए इस स्टेप जो था वो विड्रॉ हो गया। जियाउद्दीन बरानी जो था एक क्रियनफिल्ड राइटर था, उसने अपने अकाउंट में लिखा हुआ है तारीख फिरोज शाही, जिसमें उसने ब्रोंज कॉइन्स जो होते हैं ना तांबे वगैरह की, तो उसके कॉइन्स जो उसने बताए नियर तुगलकाबाद, जहां पर जो है लोगों के द्वारा ये रिटर्न किए गए। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।